62 करोड़ के पार। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं खटीमा स्थित गौरी मंदिर में आयोजित भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह में पवित्र बंधन में बंधने जा रहे नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दे साथ शगुन भी दिया। सीएम धामी ने उनके सुखद, समृद्ध और मंगलमय दाम्पत्य जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही सामूहिक विवाह समारोह में न केवल सामाजिक एकता और समग्रता और प्रतीक है, बल्कि समाज में सहयोग, समानता और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। तो वहीं खटीमा मंदिर पहुंचे सीएम धामी। शिवरात्रि पर सीएम धामी ने शिव साधना की। खटीमा मंदिर पहुंचे सीएम धामी, जहां उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। परिवार संग सामूहिक विवाह उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा स्थित प्रसिद्ध वनखड़ी शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए और राज्य की समृद्धि, खुशहाली और जनता की भलाई के लिए आशीर्वाद लिया। वनखड़ी शिव मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन करने से क्षेत्र के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। वहीं आपकी बात आते चले कि पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य के विकास कार्यों पर जोर दिया और आगामी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। तो वहीं जिक्र उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस खास कार्यक्रम का जो राजभवन प्रेक्षागृह में हुआ। इसमें केदारनाथ क्षेत्र में 31 जुलाई 2024 में घटित आपदा के दौरान प्रशासन को बचाव। आपको बताते चले कि इस मौके पर की तरफ विकसित चारधाम यात्रा शीतकालीन डैशबोर्ड लोकार्पण भी किया गया। 31 जुलाई 2024 को जो केदार घाटी में आपदा आई थी और उस आपदा में जिस त्वरित गति से हमारे सारे विभागों ने, इसमें विशेषकर आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारत सरकार की भी एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां, हमारे अनेक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, स्वयं सहायता समूह के लोग, जन सामान्य के लोग, सब ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के विशेष देखरेख में हमने सर्च जो रेस्क्यू अभियान भी चलाया, जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों को सकुशल निकाला। बेसिकली कॉफ़ी टेबल बुक में 31 जुलाई 2024 को जो आपदा आई थी, उसमें किस प्रकार से हमने प्रबंधन किया, किस तरह से समन्वय किया, किस तरह से विभिन्न प्रकार के लोगों से, विभिन्न विभागों से हमने सहयोग प्राप्त करते हुए सफलता पाई, किस तरह से हमने स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधि लोगों का, तीर्थ पुरोहित समाज का, पंडा समाज का, व्यापार मंडल का, मीडिया का हमें सहयोग मिला, इसको दिखाने का प्रयास किया है। कितनी बड़ी आपदा आई थी, उसके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे आपको, देखेंगे, आपको लगेगा कि कितनी बड़ी आपदा वास्तव में थी, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और हमारा उसके पीछे उद्देश्य ये था कि माननीय राज्यपाल जी द्वारा ये कहा गया था कि इसको बनाइए। उसके पीछे उद्देश्य ये था हम लोगों का कि बनाने के बाद जब कभी ऐसी आपदा आएगी तो कैसे हमने प्रबंधन किया है, आगे और भी प्रबंधन में आसानी हो, ये मेन उद्देश्य था। बेसिकली कॉफ़ी टेबल बुक में 31 जुलाई 2024 को जो आपदा आई थी, उसमें किस प्रकार से हमने प्रबंधन किया, किस तरह से समन्वय किया, किस तरह से विभिन्न प्रकार के लोगों से, विभिन्न विभागों से हमने सहयोग प्राप्त करते हुए सफलता पाई, किस तरह से हमने स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधि लोगों का, तीर्थ पुरोहित समाज का, पंडा समाज का, व्यापार मंडल का, मीडिया का हमें सहयोग मिला,
इसको दिखाने का प्रयास किया है। कितनी बड़ी आपदा आई थी, उसके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे आपको, देखेंगे, आपको लगेगा कि कितनी बड़ी आपदा वास्तव में थी, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और हमारा उसके पीछे उद्देश्य ये था कि माननीय राज्यपाल जी द्वारा ये कहा गया था कि इसको बनाइए। उसके पीछे उद्देश्य ये था हम लोगों का कि बनाने के बाद जब कभी ऐसी आपदा आएगी तो कैसे हमने प्रबंधन किया है, आगे और अधिक प्रबंधन में आसानी हो, ये मेन उद्देश्य था। तो वहीं राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य संरक्षण और औद्योगिक निरंतर प्रशासन से आयुक्त डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर खाद्य संरक्षण और औद्योगिक नियंत्रण प्रशासन होली त्योहारों के दौरान मिलावटी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने मिलावटखोरों से निपटने के लिए छापेमार दस्तों और संचल वाहन टीमों का गठन किया। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि विभाग की प्राथमिकता आम लोगों की गुणवत्तापूर्ण और मिलावट रहित उत्पाद उपलब्ध कराना है। तो ये ऑथराइज है हमारे फूड इंस्पेक्टर, तो जा करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई उनसे शिकायत करे इस तरह की कोई भी अगर घटना होती है, जरूर चेक कर सकते हैं और उसका सैंपल जरूर ले सकते हैं। तो मतलब जो वेंडर्स खाने में काम करते हैं तो उनको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है सतर्क रहने की। और स्पेशल हमने अभी जो जैसा कि आप देख रहे होंगे, विगत एक साल में हमने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई इन सब के ऊपर की हैं और काफ़ी सुधार भी इसमें हुआ। और हमने सभी को इनको अलर्ट मोड पर रखा हुआ, अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, कि आप तुरंत जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं या अन्य सभी सर्विलांस के थ्रू ये चेक करते रहें। बिल्कुल, फूड जहाँ भी बन रहा हो वहाँ ये ऑथराइज है हमारे फूड इंस्पेक्टर, तो जा करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई उनसे शिकायत करे इस तरह की कोई भी अगर घटना होती है, जरूर चेक कर सकते हैं और उसका सैंपल जरूर ले सकते हैं। तो मतलब जो वेंडर्स खाने में काम करते हैं तो उनको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है सतर्क रहने की। और स्पेशल हमने अभी जो जैसा कि आप देख रहे होंगे, विगत एक साल में हमने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई इन सब के ऊपर की हैं और काफ़ी सुधार भी इसमें हुआ। और हमने सभी को इनको अलर्ट मोड पर रखा हुआ, अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, कि आप तुरंत जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं या अन्य सभी सर्विलांस के थ्रू ये चेक करते रहें। बिल्कुल, फूड जहाँ भी बन रहा हो वहाँ ये ऑथराइज है हमारे फूड इंस्पेक्टर, तो जा करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई उनसे शिकायत करे इस तरह की कोई भी अगर घटना होती है, जरूर चेक कर सकते हैं और उसका सैंपल जरूर ले सकते हैं। तो मतलब जो वेंडर्स खाने में काम करते हैं तो उनको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है सतर्क रहने की। और स्पेशल हमने अभी जो जैसा कि आप देख रहे होंगे, विगत एक साल में हमने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई इन सब के ऊपर की हैं और काफ़ी सुधार भी इसमें हुआ। और हमने सभी को इनको अलर्ट मोड पर रखा हुआ, अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, कि आप तुरंत जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं। तो वहीं टिहरी जिले के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक विक्रम सिंह नेगी ने जिला योजना की बैठक में न जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस विधायक ने मंत्री के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पहाड़ के लिए आपको बता दें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उत्तराखंड की असीमता पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री का विवादित बयान राज्य के लोगों के लिए अपमानित कर रहा है। तो वहीं नीलकंठ महादेव मंदिर में आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने नीलकंठ महादेव के दर्शन किए और शिवरात्रि के मौके पर जल अभिषेक किया। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में जल चढ़ाया। वहीं आपको बता दें, श्रद्धालु हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर में पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की तैनाती की गई और नीलकंठ महादेव मंदिर समिति ने शांतिपूर्ण दर्शन सुनिश्चित किए। श्रद्धालुओं ने जबरदस्त उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखा गया। वहीं ऋषिकेश के चारों कोनों में विराजमान वीरभद्र महादेव, सोमेश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार प्रातः काल से लगी हुई है। श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए
साथ मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंजायमान होते हुए सुनाई दे रहा है। श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। मान्यता है कि आज शिवालयों में जाकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, तो वहीं उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। नीलकंठ महादेव मंदिर में रात 12 बजे से अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके हैं। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर हल्द्वानी का प्रसिद्ध बेल बाबा मंदिर इस दिन आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में शिव भजनों और घंटियों की आवाज से भक्तिमय वातावरण बन गया है। मंदिर समिति की ओर से विशेष भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिससे सैकड़ों भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर जो है ग्राम हरिपुर खुटका रामपुर रोड हल्द्वानी में स्थित है। ये लगभग 100 वर्ष इसको स्थापित हो गए हैं। यहाँ पे पहले एक महाराज आए साधु, यहाँ झाड़ झंकार था, यहाँ बिल्कुल जंगल था, वो आके यहाँ पे बस गए। उसके बाद जब गांव वालों को पता लगा कि कोई महाराज आए, साधु संत आए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे फिर उनके लिए थोड़ी सी छप्पर की व्यवस्था करी, खाने पीने की व्यवस्था करी, सब कुछ करी, और वो एक बहुत सिद्ध पुरुष थे। उसके बाद उनका ऐसा था कि उन्होंने एक अपने शिष्य बनाया यहाँ पे शंकरगिरी महाराज। शंकरगिरी महाराज ने अपनी एक शिष्या बनाई तुलसा माई, जो अब है यहाँ पे, बाल विधवा हुई थी 11 वर्ष की अवस्था में। फिर तुलसा माई ने एक 2.5 साल का बच्चा गोद लिया, जो आज बालकगिरी के नाम से यहाँ पे महंत के रूप में है। बाबा भोलेनाथ की अनुकंपा सभी पर बनी रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि का महापर्व यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि हर साल के भांति हर साल यहाँ पर जनसंख्या श्रद्धालु की बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर मुझे लगता है कि आगे भी यही जनसंख्या बढ़ेगी और बाबा भोलेनाथ का हो और हमारे बेलवा महाराज की आशीर्वाद सभी भक्तों को बना रहे। भोलेनाथ सबका आशीर्वाद इसी बनाए रखें। धन्यवाद। जहां पूरे देश में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के दिन को महाशिवरात्रि के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं देहरादून में पचवादून क्षेत्र में भी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। शिव भक्त भगवान शिव को अपनी भक्ति भाव और आस्था के जरिए खुश करना चाहते हैं। आज भगवान शंकर का विशेष दिवस है। आज के दिन ही भगवान शंकर का विवाह माँ पार्वती के साथ में हुआ था और तब से यह जो विवाह है ये शिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है। और हमारा जो भोले शंकर का मंदिर है बहुत पौराणिक मंदिर है और यहाँ पर दूर दराज के लोग आते हैं, जौनसार बाबर और हिमाचल के, जौनपुर के, अन्य प्रदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं। बड़ी आस्था है यहाँ पर लोगों की। अब आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। उज्जैन, काशी, मुरादाबाद, हरिद्वार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, जयपुर, पश्चिम बंगाल की, जहां हर हर महादेव के नारों से गूंजामान तस्वीरें नजर आईं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते नजर आए, मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में दिखा भक्तों का सैलाब। और आपको बताते चले, ये 8 जगहों की 8 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां
से भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता और बांसुरी स्वराज मोहन यादव शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करते, भोलेनाथ को प्रसन्न करते नजर आ रहे हैं। साथ ही रुद्राभिषेक करते नजर आए सीएम योगी। बांसुरी स्वराज, रेखा गुप्ता, वहीं हरिद्वार, काशी में भी भक्तों का सैलाब देखने को मिला। हर हर महादेव के नारों से आज हर एक शिव मंदिर गूंजामान रहा, जहां बम बम बोले के नारों से आज मंदिर परिसर में बजती रही घंटियां और भजन कीर्तन लगातार होते रहे। वहीं रेखा गुप्ता और सीएम योगी, बांसुरी स्वराज, मोहन यादव भी शिव मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने जलाभिषेक किया, पुष्प अर्पित किया, रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही जन कल्याण के लिए भी भगवान से आशीर्वाद मांगा। तो 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हरिद्वार, काशी से। तो वहीं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। इससे तगत लोगों से निकायों में सफाई व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। नगर आयुक्त देहरादून नमामि बंसल ने लोगों से अपील की है कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने की भी लोगों से अपील की है। जो भी हमारी अब भारत सरकार द्वारा ये बहुत बड़ा अपने आप में एक कवायद रहती है और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे किया जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो विभिन्न मानक तय किए गए हैं, उन्हीं के अनुरूप नगर निगम द्वारा भी योजना बनाई गई है कि किस प्रकार से विभिन्न मानकों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक पैरामीटर पर अच्छा प्रदर्शन करना है। उसमें जनमानस की भागीदारी को लेकर विशेष रूप से यही अपील है कि जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं, कमर्शियल यूनिट्स हैं, सभी सोर्स सेग्रीगेशन के लिए सहयोग करें और सोर्स सेग्रीगेशन करते हुए ही गीला और सूखा कचरा अलग अलग गाड़ी को दें। इसके अलावा जितने भी कॉमन स्पेसेस हैं, रोड्स हैं, आपके सराउंडिंग एरियाज हैं, उन सभी में भी किसी प्रकार की लिटरिंग ना करें और अन्य लोगों को भी इससे रोकें। दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने और अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए इसके लिए सहयोग करें। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भरारीसैंण में पूर्व में घोषित अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर शोध केंद्र कार्यालय का उद्घाटन किया। इससे पूर्व उन्होंने जनपद के तमाम अधिकारियों से गैरसैंण में क्षेत्र में राज्य सरकार के तहत चलाई जा रही अनेक विकास योजनाओं की जानकारी ली। तो वहीं इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा कार्य के लिए आवश्यक कार्य व ई सिस्टम के कार्यों का निरीक्षण भी किया। साथ ही गैरसैंण विधानसभा का परिसर में पास भरारीसैंण में उद्यान विभाग द्वारा लगाए गए 2519 से पौधों का निरीक्षण किया और पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को जन समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। मैं 2 चीज़ें यहाँ पर अब हो रही हैं। एक तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान शुरू होने जा रहा है। दूसरा ई-नेवा का जो स्वरूप होगा, जिसमें हम टैबलेट्स के माध्यम से अब सदन को चलाएंगे और धीरे धीरे करके पेपरलेस होने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इस बार देहरादून में भी हमारे क्वेश्चन आंसर, एजेंडा और बजट हम लोगों ने अपने टैबलेट से किया। अभी बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग भी सीख रहे हैं
हमारे अफसरान भी सीख रहे हैं, विधायक जो हमारे भाई बहन हैं वो भी सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे वही चीज़ हम भराड़ी सैन में करने जा रहे हैं, जहाँ टैबलेट के माध्यम से अब हम सदन को चलाएंगे। और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान है, 2015 में आदरणीय हमारे जो लेट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हैं उन्होंने दिया था, और अभी हम लोगों ने इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है विधानसभा उत्तराखंड के साथ, जहाँ एक तरफ IIT रुड़की, IIM काशीपुर, दून यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बच्चे शोध में, ट्रेनिंग में, रिसर्च में हमारे साथ कार्यरत होंगे, और किस तरह से पॉलिसी रिसर्च में रिसर्च करके किस तरह से वो पेपर्स बना सकते हैं, गवर्नेंस को और कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी किस प्रदेश में अच्छी चल रही है या किस देश में अच्छी चल रही है, उस पर हम लोग पेपर लिख पाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के तहत पहाड़ियों के खिलाफ अपशब्द कहने और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के तहत कांग्रेस विधायक लखपत बुटौला को फटकार लगाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस पर विरोध जताते हुए कांग्रेसियों ने आज सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेज बोलना। और दूसरा, आप लोगों को पता है कि 18 तारीख से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ। ठीक है, आपको गैरसैंण में सुविधाएं नहीं मिली। एक समय माननीय बार वो था कि जिस समय विधानसभा सत्र जो है टेंटों में यहाँ पे चला है, और आप लोग सब लोग इस गैरसैंण का जो बच्चा उस समय 5वीं 6वीं में पढ़ता है वो उसका उदाहरण है। और आज सारी सुविधा होने के कारण गैरसैंण में सत्र न चलाना, इस गैरसैंण की अवहेलना करना। दूसरी बात, विधानसभा में इनके हमारे गढ़वाल क्षेत्र से 28 विधायकों में से इनके पास 25 विधायक इनके हैं, और एकमात्र हमारे गढ़वाल से जनपद चमोली से लखपत बुटौला जी हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी विधानसभा अध्यक्षा इस तरीके से डांट रही है कि जैसे ये कक्षा 4 का विद्यार्थी होगा। और ये इस संदर्भ में हमने आज ये काले झंडे यहाँ पे दिखाए, और यदि ये प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा नहीं दिलाते हैं तो हम लोगों को जैसे उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन करना पड़ा, उस आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की, भाजपा सरकार की। इसका मेनली मुद्दा तो ये है कि जो बीजेपी सरकार है, तो उन्होंने जो सत्र इस भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में जो चलाना था, उसको वो लोग अपने ऐशो आराम के लिए सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं, और जो सत्र है उनका मेनली वो लोग देहरादून चला रहे हैं। जब सत्र समाप्त होने के बाद जो हमारी माननीय अध्यक्षा विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी जी आज जो यहाँ भराड़ीसैंण पहुँची है, तो मात्र एक यह है कि पिकनिक के तौर पर भराड़ीसैंण आई हुई है। दूसरा मुद्दा ये है कि उन्होंने विधानसभा भवन के अंतर्गत जब बुटौला जी पहाड़ के लोगों की आवाज़ उठा रहे, तो उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाना मतलब जायज़ समझा, बल्कि उनको उनकी जो वो लोग बोलना चाह रहे थे उनको ये मुद्दे ना दिए गए कि वो पहाड़ के मुद्दों को उठा सके। हमारा विरोधाभास इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से एक संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग हम पहाड़ी लोगों के लिए किया गया है, उसके बाद रितु खंडूरी जी के द्वारा उनको कुछ नहीं बोला गया, लेकिन एक पहाड़ का पुत्र, पहाड़ का विधायक, पहाड़ की आवाज़ उठाने वाला लखपत बुटौला जब आवाज़ उठाया, तब रितु खंडूरी जी के द्वारा उनके साथ जो माननीय व्यवहार किया गया सदन में, हम उसके चलते आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का घोर विरोध करना आए हैं। इसलिए हमने काली पट्टी हमने सर में बांध करके झंडे लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, और रितु खंडूरी जी गो बैक का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पहाड़ के लोगों के साथ छलावा किया है और पहाड़ के लोगों को अपमानित कर रखा। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।